अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो अपलोड करने में हो गई है काफ़ी देर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारा दिल ख़राब हुआ हुआ है, हमें वोट नहीं देना या हम वोट नहीं देंगे, प्लीज़ ये आप लोगों का फ़र्ज़ है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठाने की सकत रखते, या जिस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा नहीं सकते, या हमारे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ हम एक वोट तो दे सकते हैं। या हम वो वोट भी नहीं दे सकते क्या? एक वोट में मैं जैसे कि आज लाइव में भी इस बात का जिक्र कर रही थी आप लोगों से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुराई के 3 दर्जे हैं। एक बुराई जिसको आप सख्ती से रोको, हाथ से रोको। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जबान से रोको, दूसरे दर्जे में। और अगर आप उसको जबान से भी नहीं रोक सकते तो सबसे निचला दर्जा कि आप उसको दिल से बुरा जानो। तो क्या हम दिल से बुरा जान रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है? हम दिल से बुरा जान रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो ये भी नहीं जानती और ये समझने की कोशिश नहीं करती कि गलत क्या और सही क्या है। हमारे यहाँ वो कहते हैं कि इनकलाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। कौन सा इनकलाब आएगा पाकिस्तान में? तुर्की में इनकलाब इसलिए आया क्योंकि तुर्की की कौम को शऊर था, तुर्की की कौम को अवेयरनेस थी, उनको पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए उनमें इनकलाब आया, इसलिए कौम इनकलाब लेकर आई। जिस कौम में खुद में शऊर नहीं है, जिस कौम में खुद में एका नहीं है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बस ये लगा हुआ है कि अगर सामने वाला इसको सपोर्ट कर रहा है तो मैंने भी इसको करना है, सामने वाला इसके मुखालिफ बोल रहा है तो मैंने भी मुखालिफ बोलना है, या हमारे बड़ों ने इनके साथ दिया है शुरू से तो हमने भी इनका ही साथ देना है, या ये हमारे हम जबान है तो हमने हम जबान का ही साथ देना है। मेन सबसे मेन इशू हम जबान है तो हम जबान का ही साथ देंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। यार अगर कोई मुल्क को नोच रहा है, खसूट रहा है, मुल्क को इस मकाम पर पहुंचा दिया, इस हालत पर पहुंचा दिया, यहाँ आकर भी हम अगर अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते तो काहे की कौम, कैसी कौम? हम डिजर्व यही करते हैं जो हम लोगों के साथ हो रहा है। फिर हम एज अ कौम यही डिजर्व करते हैं जो हम लोगों के साथ हो रहा है कि अगर हम आवाज नहीं उठा सके, हमने आवाज नहीं उठाई, जुल्म होता रहा, मतलब जुल्म की हदें पार हो गई हैं, जुल्म की हदें पार हो गई और हम उसके खिलाफ आवाज उठाने की न जुर्रत रखते हैं और न जुर्रत रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे मामलात हुए, इज्जतें महफूज नहीं रही, जाने महफूज नहीं रही, फ्यूचर बर्बाद कर दिए गए। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, तो क्या हम एक वोट देकर भी अपना निचला दर्जा पूरा नहीं कर सकते? एक वोट देकर कि निचले दर्जे में, सबसे निचले दर्जे में हमने सोचा कि दिल से बुरा जाना, हमने गलत को गलत जाना और हमने वोट दिया, तो क्या हम उसको भी नहीं समझ सकते? मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अपना फर्ज अदा कीजिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, वोट दीजिए और सोच समझ के दीजिए। सही बात है ये, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक सूट भी आप बाय करते हैं तो आप 10 सवाल करते हैं, स्टफ कैसा है, ओरिजिनल है, लॉन है, कॉटन है, प्योर है, स्विस तो नहीं है, प्योर लॉन है, 10 सवाल करते हैं, होलसेल रेट मांगते हैं, इस पे बहस करते हैं। ये सारी चीजें आप करते हैं एक लॉन के सूट लेने पर, एक सूट लेने पर, या एक छोटी सी चीज पर कि आप एक बच्चे का टॉय भी ले रहे हो तो उस पर भी आप जो है ना 10 सवाल करते हैं और सोचते हैं उस बारे में। तो इतना बड़ा मुल्क का इतना बड़ा फैसला हम अपने लिए अपना वजीर आजम मुंतखब कर रहे हैं और उसके लिए इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे, किसी के भी कहने पे और अपने दिमाग को ना चलाते हुए किसी के भी कहने पे कोई भी फैसला कर लेंगे, जो जिस तरफ लेके जाएगा उस तरफ चल देंगे, किसी के डर के तहत, किसी की खुशी के तहत कि हम अगर कि या तो हम अगर सामने वाले के मुखालिफ बोलेंगे तो वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए जो वोट सामने वाला दे रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड जिसको वोट दे रहे हैं हम उसी को वोट देंगे, मेरे मम्मा बाबा जिसको वोट दे रहे हैं हम उसी को देंगे, क्योंकि माँ बाप खिलाफ ना हो जाए, बहन भाई खिलाफ ना हो जाए, या हस्बैंड खिलाफ ना हो जाए, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैं एक चीज़ सिर्फ आप लोगों से कहूँगी, आप खुद सोचिए, सही और गलत की समझ रखिए। सिर्फ आज की रात है, होना वही है, जो सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो जो भी है, लेकिन कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन, जो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो आप लोगों का फर्ज बनता है, उसको पूरा कीजिए। आप ये ना सोचिए कि हमारे करने से क्या होगा। बात यह है कि अगर हारेंगे भी तो मेहनत करके, मतलब कोशिश करके हारेंगे ना। अगर हारेंगे भी, ये तो नहीं है कि बिना कोशिश के हार जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बिना कोशिश के हारना कोशिश करके हारने से बेहतर है क्या? आप अपने हिस्से की तो कोशिश कीजिए, बाकी जो होगा वो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रजा। बस
वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे हैं जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठा सकते तो वोट तो दे सकते हैं। आपको एक मौका मिला है, प्लीज़ वोट दीजिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। और सिर्फ वोट देना जिम्मेदारी नहीं है, सही और सही के साथ खड़े रहना जिम्मेदारी है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद अकल रखते हैं। मेरे अपने जो थॉट्स हैं मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि हमारी कौम को शऊर नहीं है। इनकलाब वहाँ आता है जहाँ शऊर होता है, जहाँ कौम एक होती है। हमारी कौम एक नहीं है, तभी हमारे मुल्क का ये हाल है। हमारी कौम ये डिज़र्व करती है जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। हमारी कौम ये डिज़र्व करती है जो मुल्क के हालात हुए हैं हमारी चुप्पी की वजह से हुए हैं। ठीक है, जो जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ हम जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनके साथ जो किया गया इसलिए खामोशी इख्तियार कर दी गई, लेकिन एटलीस्ट वोट देकर तो उस खामोशी को आप तोड़ सकते हैं। अपने दिल से तो एटलीस्ट आप मुतमईन होंगे कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब जो अल्लाह का हुक्म, और एक बात, जिसको अल्लाह इज्जत देता है, जिसको अल्लाह इज्जत देता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो किससे मुकाबला कर रहे हो? जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है से। बहरहाल मैंने अपने थॉट आप लोगों के सामने रख दिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये गलत हो, कुछ लोगों के लिए सही हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिएगा, वोट ज़रूर दीजिएगा, और वोट सोच समझ के दीजिएगा। मेन चीज़ ये है, गलत को वोट देने से आप अपने ऊपर एक और ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर लोगे जो इस मुल्क को तो तबाह कर रहा है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, अपने आने वाली नस्लें उनके बारे में सोचिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।